फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी प्रश्न का समांतर माध्य विचलन विधि से हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि प्रश्न को प्रत्यक्ष विधि और कल्पित विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, और इस बार इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि विचलन विधि का प्रयोग करके समांतर माध्य या माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए यहाँ दो सूत्र दिए गए हैं, इन दोनों सूत्रों का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ प्रश्न जो दिया गया है इसको हम लोग हल करते हैं। तो माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को x का मान निकालना होता है, x का स्तंभ निकालना होता है। तो x का स्तंभ हम लोग निकालते हैं। तो x का स्तंभ निकालने के लिए वर्ग अंतराल के दोनों सीमाओं को जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं। तो उच्च सीमा 2 है और निम्न सीमा 3 है, 0 है। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोगों को 2 प्राप्त हो जाएगा और 2 से हम लोग 2 में भाग दे देते हैं। तो यहाँ हम लोगों को 1 प्राप्त हो गया। कितना प्राप्त हो गया? 1। उसी प्रकार दूसरा वर्ग अंतराल देखते हैं। तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा और 6 को हम लोग 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग करेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा वर्ग अंतराल को करेंगे, 4 और 6 को जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा और 10 को हम लोग 2 से भाग कर देंगे तो 5 प्राप्त हो जाएगा। जो चौथा है इसको भी हम लोग जोड़ देते हैं, 6 और 8 को जोड़ देंगे तो 14 हो जाएंगे और 14 को 2 से हम लोग भाग कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को x का स्तंभ प्राप्त हो गया। x का स्तंभ प्राप्त करने के बाद हम लोगों को u का मान निकालना है, क्योंकि सूत्र में u का मान u दिया गया है। तो हम लोग को u का स्तंभ ज्ञात करना होगा। तो u का स्तंभ ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले इस सूत्र का प्रयोग करने के लिए u का मान निकालने के लिए दिया गया है x। तो x और a, तो a हम लोग x के स्तंभ में से बीच की जो संख्या होती है, बिल्कुल बीच की संख्या, उसको हम लोग a मानते हैं। इसमें हम लोग a 3 और 5 दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं, यहाँ हम लोग 3 को a मान लेते हैं। यहाँ हम लोग 3 को a मान लिए। अब हम लोग हल करते हैं x माइनस a। तो x के स्थान पर यहाँ हम लोग को u का मान ज्ञात करना है। तो इसके सामने जो है x का मान 1 लिखा है तो 1 लिखेंगे, माइनस a। तो a का मान जो है 3 लिख लेंगे, क्योंकि 3 हम लोगों ने माना है। और h का मान जो होता है ऊंचाई होती है वर्ग अंतराल के बीच कितना का अंतर है, कितने का अंतर है, उसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं। तो देखते हैं कि 4 और 2 के बीच कितना का अंतर है। तो 4 में से 2 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा। उसी प्रकार 6 में से 4 को घटा देंगे। इसमें से किसी भी उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटाते हैं तो ऊंचाई का ज्ञान हो जाता है, पता चल जाता है। तो h का मान जो होगा, 4 में से 2 को हटा लेंगे तो h का जो मान हो जाएगा, हम लोगों को h का मान जो होगा 2 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 2 लिखते हैं और इसे हल करते हैं। तो माइनस 2/2 हो जाएगा और इसको विभाजित करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो होगा माइनस 1 होगा। उसी प्रकार दूसरा जो वर्ग अंतराल है, इसके सामने जो होगा u का मान ज्ञात करना है। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो u बराबर x माइनस 1। तो x का मान जो है 3 है और a का मान जो है वो भी 3 है। बटे में h का मान जो है, h का मान हम लोगों ने 2 रखा, तो यहाँ हम लोग 2 रखेंगे और हल करेंगे। तो 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0/2 हो जाएंगे और विभाजित करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ जो होगा 0 मान प्राप्त होगा। उसी प्रकार तीसरा वर्ग अंतराल के सामने u का मान ज्ञात करना है। तीसरे वर्ग अंतराल के सामने u का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, x माइनस a। तो इसके सामने जो होगा x का मान जो है 5 है तो 5 लिखेंगे और माइनस a का मान हम लोगों ने 3 माना था तो 3 लिख लेंगे।
और बटे में h का मान अर्थात वर्ग अंतराल में कितनी की ऊंचाई है, तो ऊंचाई 2 है तो हम लोग 2 लिखेंगे। इसे हल करते हैं तो घटाएंगे तो मान यहाँ 2 हो जाएगा, 2 बटे में 2 और विभाजित करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ जो होगा हम लोग को 1 प्राप्त हुआ। उसी प्रकार चौथा जो है हम लोग को u का मान ज्ञात करना है कि यहाँ जो है u का मान क्या प्राप्त होगा। तो चौथा जो वर्ग अंतराल है इसके सामने जो है u का मान ज्ञात करना है, तो लिखा है सूत्र में x माइनस a, तो x का मान जो है 7 है तो 7 लिखेंगे और माइनस a का मान हम लोगों ने 3 माना था तो 3 लिखेंगे और बटे में 2 है ऊंचाई का मान। ऐसे हल करते हैं तो हल करेंगे तो 4 बटे में 2 हो जाएगा और इसे विभाजित करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, अर्थात यहाँ जो होगा u का मान 2 प्राप्त होगा। इस प्रकार हम लोगों ने u का स्तंभ ज्ञात कर लिया इस सूत्र का प्रयोग करके। अब हम लोग fu ज्ञात करेंगे। fu अर्थात बारंबारता और u का जो गुणा होगा वो हम लोग को ज्ञात करना है। तो गुणा करते हैं, f और u का जो स्तंभ है उनका गुणा कर लेते हैं। तो 3 और -1 का गुणा करेंगे तो -3 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार 2 और 0 गुणा करेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। 1 और 1 का गुणा करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा और 4 और 2 का गुणा करेंगे तो हम लोगों को 8 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों को fu का स्तंभ भी ज्ञात हो गया। अब हम लोगों को सिग्मा ज्ञात करना है, यानी कि जोड़ना है। सिग्मा fu दिया गया है सूत्र में, तो हम लोगों को fu का जो स्तंभ है उसे जोड़ देना है। तो हम लोग fu का जो स्तंभ है उसे जोड़ लेते हैं। fu का स्तंभ जोड़ते हैं, कितना होगा, इन तीनों को जोड़ते हैं, चारों को जोड़ते हैं तो 8 और 1 9 हो जाएंगे और 9 में से 3 को हम लोग घटा देंगे तो यहाँ जो होगा हम लोगों का 6 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार कह रहा है सिग्मा f, तो हम लोगों को सिग्मा f यानी कि f का जो बारंबारता का जो स्तंभ है इसको भी जोड़ना है। इन चारों को जोड़ लेते हैं तो 10 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने सिग्मा का मान ज्ञात कर लिया। अब हम लोग माध्य ज्ञात करते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो माध्य बराबर होता है विचलन विधि द्वारा माध्य सिग्मा बार बराबर होता है a प्लस h कोष्टक में सिग्मा fu बटे में सिग्मा f, ये सूत्र है। इसी पर हम लोग रख लेते हैं। तो a का मान हम लोगों ने माना था 3, हम लोगों ने a का मान कितना माना था, 3 माना था, तो हम लोग a के स्थान पे 3 रख लेंगे और प्लस h का मान जो है वर्ग अंतराल में कितने की ऊंचाई थी, 2 की ऊंचाई थी, तो हम लोग 2 लिखेंगे और कोष्टक बना के fu का जो मान होगा अर्थात fu का जो योग है वो 6 है, तो यहाँ हम लोग 6 लिखेंगे और बटे में जो है वर्ग अंतराल बारंबारता का जो योग है वो लिख लेंगे, तो 10 है तो 10 लिख लेंगे। अब हम लोग इसको हल करते हैं। 3 प्लस 2 10 और इसे गुणा का चिन्ह लगा के इसे कोष्टक तोड़ देते हैं और इसे दशमलव में बदल लेते हैं तो 0.6 हो जाएगा। अब हम लोग 3 प्लस दोनों संख्याओं को गुणा कर लेते हैं तो 1 दशमलव जो होगा 2 प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों का योग कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं तो 4.2 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि विचलन विधि का प्रयोग करके, विचलन विधि के इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करके समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। इस प्रकार यदि आपके बुक में या आपके पास प्रश्न हो तो आप लोग प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और विचलन विधि, तीनों विधि में से किसी विधि का भी प्रयोग करके आप लोग समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं।